ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम आसक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। निष्ठा रुचि तथा अथा आसक्ति ततो भावस्तथा प्रेमाभ्युदांचति। आसक्ति रुचि के बाद आसक्ति स्तर आ जाता है। तो हम ये अधो श्रद्धा से लेके प्रेम तक जो है इसे 3 भाग में विभाजित करेंगे। श्रद्धा से लेकर अनर्थ निवृत्ति तक एक भाग है। अनर्थों के कारण हम भक्ति में ज्यादा रुचि उत्पन्न नहीं होता है या भक्ति में मन नहीं लगता है अनर्थों के कारण। पर अनर्थ निवृत्ति होने के उपरांत हमारे भक्ति में थोड़ा स्पीड पकड़ने लगता है। हम थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं भक्ति में। जैसे चलने वाला व्यक्ति जो है अब कुछ वाहन में बैठा हुआ है या कुछ व्हीकल पर बैठकर जा रहा है। रुचि के बाद या फिर अनर्थ निवृत्ति से लेकर रुचि तक दूसरा स्तर है जहां हम स्पीड पकड़ते हैं। और रुचि के बाद और भी हमारी गति बढ़ने लगती है। और रुचि के बाद जो आसक्ति आती है, आसक्ति का स्तर आता है, तो आसक्ति से अब प्रेम ज्यादा दूर नहीं है। भगवान का प्रेम प्राप्त करना ज्यादा दूर नहीं है। बहुत ही जल्द भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं इसे। अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति तक एक स्तर है जो बड़ा लंबा रहता है, क्योंकि हम भौतिक इच्छाओं को इतना जल्दी त्यागने की इच्छा नहीं करते। भक्ति में आने के उपरांत भी भौतिक इच्छाएं बहुत रहती है, इसीलिए श्रद्धा से लेके अनर्थ निवृत्ति तक बहुत लंबा रास्ता है। तो समझो व्यक्ति चलते चलते जा रहा है, तो चलते चलते लंबा रास्ता पार करना या पहुंचना थोड़ा कठिन है। बट अनर्थ निवृत्ति के उपरांत जैसे हमने कुछ व्हीकल को अपनाया है और हम गाड़ी चला रहे हैं, रुचि के स्तर तक पहुंच जाते हैं। भक्तों के संग के माध्यम से कहो, हमारे भजन क्रिया के माध्यम से कहो, रुचि के स्तर तक पहुंच जाते हैं। और रुचि के बाद आसक्ति आ जाती है जो प्रेम से ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे समझिए कि रुचि तक का स्तर जो है वो इमैच्योर्ड फल है, और आसक्ति के बाद जो है फल जो है वो मैच्योर्ड, मतलब फल पकने लगेगा। अभी आप समझ रहे हैं? इमैच्योर्ड फल मतलब कच्चा फल। आसक्ति के बाद फल पकने लगता है। अब बहुत ही जल्द मीठा बनेगा ये फल जो है, मीठे फल में रूपांतर होगा, उसका रंग बदलेगा, उसका टेस्ट बदलेगा, बड़ा मीठा लगने लगेगा। तो फल जब पकने लगता है तो पकने के लिए ज्यादा लंबा समय नहीं लगता,
ठीक उसी तरह से आसक्ति से प्रेम ज्यादा लंबा नहीं है। और साथ ही साथ हम ऐसे और भी गतिशील व्हीकल में बैठ जाते हैं कि तुरंत हम पहुंच जाते हैं वहां पे। तो ऐसा, अभी एक उदाहरण मैं दे देता हूं। जैसे हम भगवत गीता जो है ये भक्ति के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, भगवत गीता भक्ति के लिए पढ़ते हैं, भगवत गीता हम भक्ति के लिए श्रवण करते हैं। लेकिन भगवत गीता को हम जो भक्ति के लिए है, हाँ, भगवान के प्राप्ति के लिए, या भगवत गीता भक्ति के लिए कहा गया है, उसको हम भौतिक चीजों पर भी अप्लाई करने लगते हैं ना। जैसे मैनेजमेंट कहो, स्ट्रेस कहो, ऐसे कई सेमिनार्स हम भगवत गीता के आधार पर लेकर भौतिक चीजों के लिए भी उसको अपनाने लगते हैं। Am I right? हाँ, लेकिन आसक्ति के बाद जो है भौतिक अभ्यास को भी हम भक्ति में अपनाने लगते हैं। उसको भौतिक चीजों का अभ्यास जो है उसको हम भक्ति में अपनाने लगते हैं। अरे मैं मार्केटिंग पर्सन है, समझो कि मैं मार्केटिंग पर्सन हूं, तो मैं ये सोचने लगूं कि मैं भक्ति में इसको कैसे अप्लाई करूं। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी समझ में आ रहा है आपको? हाँ, दोनों विरुद्ध जो है चीजें समझ में आ रहा है। हम भगवत गीता सुनने के लिए भक्ति के लिए जाते हैं, किसी संत साधु महात्मा या भक्तों से भगवत गीता, हाँ, भक्ति के लिए समझने के लिए जाते हैं। लेकिन उसको कभी कभी हम भौतिक चीजों पे अप्लाई करने लगते हैं। जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर लेक्चर्स देना, हाँ, या स्किल्स, अनेक डिफरेंट टाइप के स्किल्स, उसको हम अपने भौतिक चीजों में अप्लाई करने लगते हैं। तो रुचि के बाद जब आसक्ति स्तर आ जाता है तो हम भौतिक चीजों को भी, भौतिक अभ्यास जो कर रहे हैं उसको हम भक्ति में अप्लाई करने लगते हैं। उल्टा, भक्ति के चीजें भौतिक चीजों में अप्लाई करना, या भौतिक अभ्यास जो किए हुए है या पारंगत है उसको भक्ति में अप्लाई करना, ये दो अलग चीजें हैं। तो उसी तरह से हम निष्ठा तक जो है, हम भक्ति सपोज जप कर रहे हैं, निष्ठा के स्तर पर भी अगर हम जप कर रहे हैं तो हमारा मन कब भौतिक चीजों के इसमें व्यस्त हो जाता है पता नहीं चलता। हम भगवान के नाम का जप उच्चारण कर रहे हैं, या भागवतम क्लास में बैठे हैं, या व्हाटएवर जो है, तो हमारा मन भौतिक चीजों में कब व्यस्त हो जाता है पता नहीं चलता। मैं समझा पा रहा हूं इसे ठीक से? आप समझ पा रहे हो इसे ठीक से? हाँ, आसक्ति क्या है मैं बता रहा हूं इसे। तो निष्ठा के स्तर पर जब तक है, हम भक्ति में भी ध्यान कर रहे हैं, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं और अपने मन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी हमें पता नहीं चलता है कि हमारा मन भक्ति से निकलकर भौतिक चीजों पर कब चला गया। मगर आसक्ति स्तर पर आने के बाद जो है, भौतिक चीजों में व्यस्त रहने के बाद भी हमें पता नहीं चलता है कि हम आध्यात्मिक स्तर में कब चले गए, या भगवान के लिए हमारी इतनी आसक्ति बढ़ जाती है कि हम कुछ भौतिक कार्य करते हुए भी हमारा मन भगवान में लग जाता है। ये दोनों विरुद्ध दिशाएं है कि नहीं? आप समझ पा रहे हो इसे? नारायण, हाँ, अमन, समझ पा रहे हो इसे? एक चीज ऐसी है शुरुआत की
जो भक्ति में आते हुए भी हमारा मन भौतिक में चला जाता है, और दूसरी चीज जो आसक्ति स्तर पर आने के बाद भौतिक कार्य करते हुए भी हमारा मन ऑटोमेटिकली भक्ति में चला जाता है, ये हमें पता नहीं चलता। जैसे हम जप कर रहे हैं, शुरुआत में जप करते करते हम भगवान के नाम में हम ध्यान पूर्वक उसे सुनना चाहते हैं, और हमारा मन कब भौतिक चीजों के लिए या भौतिक दिशा में चला जाता है हमें पता नहीं चलता। ठीक उसी तरह से आसक्ति स्तर पर आने के बाद भौतिक कार्य करते हुए भी हमारा मन कब भक्ति में लग जाता है पता नहीं चलता। जैसे उदाहरण के लिए गोपियां कह रही है कि देखो हे सखी, मैं घर का कार्य करने में व्यस्त रहना चाहती हूं, लेकिन मेरा मन श्री कृष्ण की तरफ दौड़ रहा है। मेरा मन बिल्कुल ही घर के कार्य में लग नहीं रहा है या कोई भौतिक कार्य में लग नहीं रहा है। मेरा मन यहाँ पे लगाने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन मेरा मन हर हमेशा कृष्ण की तरफ दौड़ रहा है, मुझे पता तक नहीं चल रहा है। तो ये आसक्ति का स्तर है। जब रुचि की परिपूर्ण अवस्था आ जाती है तो आसक्ति प्राप्त होने लगता है। रुचि की परिपूर्ण अवस्था आसक्ति को प्राप्त कराता है। तो ऐसे समझे कि रुचि के स्तर तक हमारा जो गोल ऑफ लाइफ है, मतलब गोल जो है हमारा, नॉट लाइफ, गोल जो है या हमारा लक्ष्य जो है, हमारा भजन अच्छा हो, हमारी सेवाएं अच्छी हो, मेरा ध्यान पूर्वक जप हो। आप समझ रहे हैं? ये हमारा गोल रहता है, श्रद्धा से लेकर रुचि तक। पर आसक्ति प्राप्त होने के बाद हमारा गोल जो है कुछ और बन जाता है, वो है भगवान का प्रेम। दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। हमारा भजन, हमारा ध्यान भजन या कोई इस पर रहता ही नहीं है। नेचुरली हम भजन अच्छी तरह से करते रहेंगे, नेचुरली। तो हमारा ध्यान अब ज्यादा भजन में या फिर क्या कहते हैं उसको, श्रवण में, ये ऑटोमेटिकली लगी गया है। अब लक्ष्य कुछ और है, लक्ष्य भगवत प्रेम है। आसक्ति के बाद लक्ष्य भगवत प्रेम होता है। रुचि के स्तर तक लक्ष्य क्या है? मेरा साधना अच्छा हो, मेरा भजन अच्छा हो, मेरी सेवाएं अच्छा हो, मैं ध्यान पूर्वक सब कथाएं सुनूं, भक्तों का संग करूं, ये है। बट ये परिपूर्ण अवस्था हो जाने के बाद, परिपूर्ण अवस्था का अर्थ ये नहीं कि ये सारी चीजों को त्याग दे, नहीं। भगवान के भक्तों का संग भी करेगा, श्रवण भी करेगा, ध्यान पूर्वक जप भी करेगा, लेकिन लक्ष्य अब भगवान के प्रेम के तरफ जाएगा। अब मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, ये आसक्ति का स्तर है। तो ऐसे समय जो है, जब हम वृंदावन में घूमने लगते हैं, या परिक्रमा करो, गोवर्धन परिक्रमा करो, वृंदावन परिक्रमा करो, या ब्रजमंडल परिक्रमा करो, जब घूमने लगते हैं तो हम चलते भी हैं वृंदावन में, तो वो जो चलने की ध्वनि आ रही है तो भगवान की कथा सुनाई देगा। तो पक्षी चिवचिव अगर कर रही है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये पक्षी दूसरे पक्षी को कथा सुना रही है, भगवान के गुणगान गा रही है। जानवर भी अगर कोई चिल्लाता है, वो गाय कहो या हिरन कहो, ये कहो, तो उस समय हमें लगने लगता है कि ये भगवान के गुणगान गा रहे हैं। ये साक्षात हमें सुनाई देता है इस तरह से।
अब समझ रहे हैं, यमुना के तट पर जाएंगे और उनकी लहरों की आवाज जो है, हाँ, तो ऐसा लगता है कि ये कथा कर रही है, हमें भगवान के गुणगान सुना रही है। ये आसक्ति का स्तर है। और हम सुनने भी लगते हैं, वो लहरें हमें बड़े मधुर लगने लगते हैं। पक्षी के जो कोल्हाट है वो भी हमें बड़े मधुर लगने लगते हैं। जानवरों का चिल्लाना, जानवरों का बोलना, जो उनका आवाज है, ये हमें मधुर लगने लगता है, क्योंकि ये आसक्ति के स्तर पर हमें ऐसा एहसास होता है कि ये सब कथाएं कर रही है। हवा का तेज झोंका चलता है और पत्ते, पेड़ के पत्ते एक दूसरे से टकराते हैं, तो उनके माध्यम से हमें कथा सुनने या श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं, ये आसक्ति का स्तर है। चैतन्य महाप्रभु हमारे यहाँ पे इस भजन में हम देख सकते हैं, ढूले ढूले गौरा चंद, ये सुना है कभी भजन महाराज गाते हुए? ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण गाय। यहाँ पे देखो, वृंदावनेर तरुर लता प्रेमे कोय हरि कथा। तरुर लता, वृंदावन के जो लताएं हैं, क्या कर रही है? प्रेम के हरि कथा, हरि की कथा गा रही है, कह रही है। हाँ? प्रेमे कोय हरि कथा, निकुंजरे पाखी, हाँ? पाखी गुली हरि नाम सुना है। निकुंज में पक्षियां जो है वो क्या कर रहे हैं? हरि नाम सुना रहे हैं। अरे अरे गाओ, तुम आए हो वृंदावन में, तुम क्या भौतिक चीजों में लगे हो? तो भगवान के नाम का गुणगान गाओ। परिक्रमा करते समय कभी कभी हम परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन कहो, गोवर्धन करो कहो, लेकिन हम फोन पे धंधे की बात करने लगते हैं, कुछ प्रजल्प करने लगते हैं। तो ये पक्षियां क्या कहती हमें? अरे इतना अच्छे जगह आकर तुम क्या भौतिक चीजों में ध्यान लगा रहे हो, तुम हरि का गुणगान गाओ। वो हमें इस तरह से सुनाती है। और आसक्ति में जो व्यक्त है, आसक्ति में जो व्यक्ति पहुंच चुका है, उसे ये सुनने सुनने में आता है, वो पक्षियां देखो इसको हरिनाम सुना रही है, ये व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है, धंधे की बात कर रहा है, परिवार की बात कर रहा है फोन पर, ऐसे 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 स्थल, ऐसे धाम में आकर। हाँ? लेकिन पक्षियां उसको सुना रही है हरिनाम, हरिनाम गाओ, हरिनाम गाओ, ऐसे सुना रही है। ये आसक्ति में जो व्यक्ति पहुंच चुका है, वो इस चीज को समझ सकता है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखो, गौर बोले हरि हरि, सारी बोले हरि हरि। गौर बोले हरि हरि, सारी बोले हरि हरि। मुखे मुखे शुक सारी, हरि नाम गाय। इस तरह से ये भजन बहुत बड़ा सुंदर है, ये आसक्ति का भजन है। तो यहाँ देखो, हाँ, आसिया जमुनार कुले, नाचे हरि हरि बोले, जमुना उठोले ऐसे चरण धुलाए। तो भक्तों के चरण जमुना धोना चाहती है, जो आसक्त में है, आसक्त के स्तर पर पहुंचा हुआ है। तो हर जगह हम भगवान की कथा का श्रवण होने लगता है। जो आसक्ति के स्तर पर पहुंचा हुआ भक्त है, वृंदावन में जाने के उपरांत पक्षियां चिवचिव कर रही है, पत्ते एक दूसरे से टकरा रहे हवा के कारण, हवा का झोंका जा रहा है, यमुना का झरझर पानी जो है, सभी जगह हमें कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो डायरेक्ट ब्रिजवासिस हमें कथा कर रही है, ऐसा एहसास होने लगता है। ये आसक्ति का स्तर है, समझ गए ना? तो हम भौतिक स्तर में रहकर भी
ऐसे मत समझिए कि हरे देखो देखो यमुना कितना झरझर क्या कथा सुना रही है। कभी कभी हम ऐसे जाते हैं तो ऐसे कहने लगते हैं, पर जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं में लिप्त है, आसक्त है, भौतिक चीजों में आसक्ति है, वो आध्यात्मिक का आसक्ति स्तर प्राप्त नहीं कर पाता। आध्यात्मिक का आसक्ति जो स्तर है, हाँ, ये ऊंचा स्तर है। यहाँ पे आपके पास पक्षियां आपके शरीर के ऊपर, कंधे पर, सर पर आकर बैठने लगेंगे और आपके कानों में हरिगुण गाने लगेंगे। हाँ, हिरण आकर आपके शरीर को चाटने लगेगा, क्योंकि आपको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। ऐसे सारे जानवर आपका संग करने की लालसा उत्पन्न करेंगे, इसलिए सारे जानवर आपके पास आने लगेंगे। हिरण कहो, गाय कहो, समझ गया ना, पक्षियां कहो, मधुमक्खियां कहो, ये सब आपके आसपास मंडलाने लगेंगे, क्योंकि आपको भगवत कृपा प्राप्त हुई है। आसक्ति का अर्थ है भगवत कृपा। आप समझ रहे, आपसे कोई जानवर दूर नहीं भागेगा। तो ये है चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड से जा रहे थे, हाँ, थोड़ा उनके चरण का स्पर्श हुआ तो सभी जानवर, फिर वो शेर हो, हिरन हो, सर्प हो, हाँ, सब लोग हरिनाम का उच्चारण करने लगे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर, एक दूसरे से गले मिलने लगे। तो आसक्ति में जो व्यक्ति, हाँ, स्थित है, वो व्यक्ति हर जानवर को भी, हाँ, भक्ति में रूपांतर कर सकता है। इतना वो जानवरों से भी स्नेह करने लगेगा। सिर्फ हमारे पालतू कुत्ते से स्नेह कर कर नहीं चलेगा। अरे देखो मैं आसक्ति स्तर पर हूँ, अभी मैं जानवर को कितना स्नेह अपने गले लगाता हूँ, है ना। तो इसे आसक्ति स्तर नहीं कहा जा सकता। चैतन्य महाप्रभु झारखंड से जब जा रहे थे, हाँ, तो सारे जानवर अपने अपने ईर्ष्या और द्वेष को भूलकर, हाँ, दुश्मन से भी गले लगा रहे थे। मतलब ऑफ कोर्स शेर का दुश्मन हिरन है, हिरन का दुश्मन शेर है, लेकिन वो भी प्रेम में अपने आप मतलब गले लगा रहे थे, अपने अपने एक दूसरे के गले लगा रहे थे। समझ रहे। सो ये आसक्ति का स्तर है। आसक्ति के स्तर पर जो है ब्रिजवासियां जो है आपके निकट आने लगती है, फिर वो जानवर हो, पक्षी हो, मधुमक्खी हो, वॉटेवर प्राणी हो, आपके शरीर को आकर चाटने लगते हैं, आपसे प्रेम करने लगते हैं, आपसे स्नेह करने लगते हैं, और आप भी उन्हें उतना ही स्नेह करोगे। यह आसक्ति का स्तर है। तो आसक्ति का स्तर जो है, समझिए कि अब फल फल में रूपांतर हुआ है। हमारी भक्ति लता बीज जो है वो फल में रूपांतर हुआ है। अभी वो फल में से फूल उत्पन्न होगा भाव के रूप में, या वो फल पकेगा परिपक्व रूप में, प्रेम के रूप में। अब दोनों में से कोई तो एक उत्पन्न होगा, भाव या प्रेम। जो फूल है वो अपने सुगंध को फैलाएगा, और जो फल है वो अपने मिठास को फैलाएगा, लोगों को मिठास पहुंचाएगा। तो आसक्ति समझिए कि ये अवस्था है जहां पे फूल बनकर फल बनेगा, फूल खिलकर फल बनेगा।
भाव और प्रेम ज्यादा दूर नहीं है। इसके लिए आपको जो है भक्ति लता बीज समझना पड़ेगा, जो चैतन्य महाप्रभु हमारे गोस्वामी इसको समझा रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। तो इसकी चर्चा हम कभी कर लेते हैं। उसके जब तक ये भक्ति लता बीज क्या है ये समझ नहीं पाएंगे, तब तक ये आसक्ति को हम समझना थोड़ा कठिन होगा। तो हो सकता है तो कल हम थोड़ा भक्ति लता बीज के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके कारण हमें ये समझ में आए ठीक से। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।